ये कहानी है काजल की, जो आलू गोभी से परेशान होकर अपने ससुराल वालों को कोस रही थी, क्योंकि उसके ससुराल में सिर्फ और सिर्फ आलू गोभी का नाश्ता ही बना करता। ना सिर्फ नाश्ता बल्कि लंच और डिनर में भी आलू गोभी ही रहता। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी सास से खाने की बातें कर रही होती है। हाँ माँ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ आलू गोभी खाई जाती है। अरे दुनिया में इतनी सब्जियां हैं, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं कि कुछ नया बनाकर चखें, पर नहीं, यहाँ पर तो सबको बस गोभी का फूल ही दिखता है। माँ जी, आलू गोभी में मटर, गाजर और कुछ चीजें मिलाकर मिक्स वेज बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों को तो जैसे इस फूल से ही पुराना लगाव है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इस घर की रजिस्ट्री भी किसी गोभी के खेत में ही हुई थी। अरे बहू, तू तो सुबह सुबह ही शुरू हो गई। देख, मैंने पहले ही कहा है कि तेरे ससुर दीनानाथ का मिजाज बहुत कड़क है। उनको अगर थाली में आलू गोभी की लटपटी सब्जी और कड़क पराठा न मिले तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। फिर वो पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। और रही बात तेरी ननद की, तो उसे तो तू जानती है, बेचारी अभी सोकर भी नहीं उठी होगी, पर जैसे ही किचन की तरफ आएगी सबसे पहले यही पूछेगी, भाभी गोभी बनी क्या? वही तो रोना है माँ जी। मेहनत को देखो तो ऐसा लगता है जैसे उसका नाम मेहनत नहीं बल्कि गोभी होना चाहिए था। सारा दिन बस फरमाइशें और काम के नाम पर जीरो। माँ जी, मेरा हाथ दर्द करने लगा है रोज रोज ये फूल काट काट कर। कल रात को भी वही था, आज सुबह भी वही। मेरा बस चले तो मैं इस घर का नाम गोभी निवास रख दूं। काजल अभी बुदबुदा ही रही थी कि तभी सीढ़ियों से उतरते हुए मेहनत की आवाज आई। मेहनत अपनी आंखें मलते हुए आती है। सुबह सुबह क्या खिचड़ी पक रही है भाभी? और ये आप इतना मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? कहीं आज फिर से आप मम्मी से मेरी शिकायत तो नहीं कर रही थी ना? शिकायत करने का टाइम किसके पास है मेहनत? यहाँ सब्जियां काटने से फुर्सत मिले तब ना। जरा ये बताओ, आज मैडम नाश्ते में क्या लेंगी? क्या आज भी वही घिसी पिटी आलू गोभी खानी है या फिर मेम साहब का मन कुछ नया खाने का है? अरे भाभी, आज तो आपने मेरे मन की बात कह दी। आज ना आलू गोभी में थोड़ा सा अमचूर और ढेर सारा हरा धनिया डालना, और हाँ, गोभी के टुकड़े थोड़े बड़े रखना। वो घुटी हुई गोभी ना मुझे जहर लगती है। और पराठे एकदम करारे होने चाहिए, जैसे कल पापा कह रहे थे। अगर आज तुझे बड़े टुकड़ों वाली गोभी चाहिए ना तो हाथ भी चलाना पड़ेगा। सिर्फ हुक्म चलाने से काम नहीं चलेगा। मैं पक चुकी हूँ रोज रोज की इस फरमाइश से। अरे भाभी तो आज बड़े गुस्से में। मम्मी देखो ना भाभी कैसे बोल रही हैं। मैं तो बस नाश्ते की बात कर रही थी। और भाभी, आप तो जानती हो ना कि मुझे पनीर वनीर से कितनी चिढ़ है। वो तो रबर जैसा लगता है। आलू गोभी तो सात्विक खाना है, सेहत के लिए भी अच्छा है। हाँ बहू, मेहनत सही कह रही है। अब तो ज्यादा नखरे मत कर और जल्दी से गैस जला। तेरे ससुर जी नहाकर बस पूजा करने ही वाले हैं। जैसे ही उनकी घंटी बजेगी उनको थाली तैयार चाहिए। अगर देर हुई तो फिर तू मुझे मत कहना कि माँ जी ने बताया नहीं। ये सुनकर काजल अब गुस्से में चुपचाप खाना बनाने लगती है। तो वहीं दीनानाथ पूजा करके बाहर आते हैं और अपनी बीवी को आवाज लगाते हैं। सुमित्रा, ओ सुमित्रा, क्या हुआ? आज किचन से खुशबू नहीं आ रही? बहू ने अभी तक छौंका नहीं लगाया क्या? अरे मेरे पेट में चूहे क्या पूरे हाथी कूद रहे हैं। अरे आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। बहू बस तैयारी ही कर रही है। आज थोड़ा देर हो गई इसे उठने में, तो बस उसी की हड़बड़ी मची है। हाँ, सारा दोष मेरा ही है। कोई ये नहीं देखेगा कि यहाँ एक ही सब्जी खा खाकर इंसान उकता गया है। बहू कुछ कह रही हो क्या? और ये गोभी के टुकड़े इतने छोटे क्यों कर रखे हैं? मैंने कितनी बार समझाया है कि गोभी को थोड़ा साबुत रखा करो, तभी तो खाने का मजा आता है। और सुनो, आज अदरक थोड़ा ज्यादा कूटना। कल वाली सब्जी में अदरक का स्वाद कम था। पापा जी, अदरक ज्यादा डालूं या कम, स्वाद तो वही गोभी का ही आना है ना। आप लोग बोर नहीं होते रोज एक ही चीज खाकर? कभी तो कहिए कि बहू आज कुछ और बना ले। अरे जो चीज शरीर को लगती है उसे रोज खाने में क्या बुराई है? अब तू कहेगी कि रोज सांस क्यों लेते हो? वैसे भी आलू गोभी के बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। चुपचाप बना दे। ससुर की बात सुनकर काजल ने गुस्से में लाल मिर्च का डिब्बा उठाया और सोचा कि आज तो वो इतनी मिर्च डालेगी कि सबके कान से धुआं निकल जाए। उसने जानबूझकर नमक भी तेज कर दिया। आज खिलाती हूँ इनको ऐसी गोभी कि कल से इसका नाम लेना भूल जाएंगे। मेहनत को आज मिर्चों के झटके लगेंगे ना, तब पता चलेगा। आधे घंटे बाद नाश्ता तैयार होता है। मेहनत और सुमित्रा ने टेबल सजाई। काजल ने सबके सामने थाली परोसी। सबकी थाली में गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी और कुरकुरे पराठे थे।
अरे माँ, ये क्या किया बहू? ये मिर्च डाली है या सीधा बारूद डाल दिया है? मेरा तो पूरा मुंह जल गया। अरे पानी, सुमित्रा जल्दी पानी ला। अरे जी क्या हुआ, लाओ मैं चखती हूँ। अरे बाप रे काजल, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने। इतनी मिर्च, तू क्या हमें आज ही ऊपर पहुंचाने का प्लान बना रही है? मेरा तो गला ही पकड़ लिया मिर्च ने। आहा। भाभी ये क्या है? मेरी तो जीभ जल गई। आपने जानबूझकर ऐसा किया है ना? आप नहीं चाहती थी कि मैं गोभी खाऊं, इसीलिए आपने इसमें इतना मसाला भर दिया। ये क्या कह रही हो मेहनत? पापा जी, माँ जी, आप लोग तो जानते हैं कि मैं रोज वही सब्जी बना बना कर पक चुकी हूँ। शायद उसी चक्कर में मेरा ध्यान भटक गया होगा और मिर्च का डिब्बा पलट गया। अब आप लोग ही कह रहे थे कि अदरक मिर्च तेज रखना, तो मैंने रख दी। तेज का मतलब ये थोड़ी है कि तू जान ही ले लेगी। और ये नमक, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी समंदर की रेत इसी में डाल दी है। बहू, आज तूने मेरा मूड खराब कर दिया। सॉरी पापा जी, पर मैं क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगता इस गोभी को देखकर। जब मन नहीं लगता तो हाथ भी ऐसे चलते हैं। कल से अगर आप कहें तो मैं कुछ और बना लूं, पोहा या उपमा। उसमें मिर्च भी कम लगेगी और स्वाद भी बदल जाएगा। ना, पोहा वोहा नहीं, मुझे तो रोटी सब्जी ही चाहिए। पर आज की ये गोभी तो खाई नहीं जाएगी। सुमित्रा, जा किचन में देख, कुछ और है क्या? अचार वचार से काम चलाना पड़ेगा। काजल को लगा कि उसका प्लान काम कर गया। उसने सोचा कि अब कम से कम 2-3 दिन तो गोभी का नाम नहीं आएगा। लेकिन मेहनत ने एक और चाल चल दी। पापा कोई बात नहीं, सब्जी तीखी है तो क्या हुआ, मैं भी मलाई और दही ले आती हूँ। गोभी में मलाई डालकर इसे शाही गोभी बना देते हैं, फिर मिर्च नहीं लगेगी, पर खाएंगे तो हम गोभी ही। हे भगवान, ये लड़की तो गोभी की ऐसी भक्त है कि इसे मिर्च भी नहीं रोक सकती। मेहनत, तू नहीं सुधरेगी ना? हाँ ये सही है, मलाई डाल दे मेहनत। और बहू तू जरा चाय बना ला। आज चाय के साथ कल वाली गोभी के समोसे बना देना। वो फ्रिज में थोड़ी सी सब्जी बची थी ना कल रात की। माँ जी, कल रात की गोभी, अब सुबह भी गोभी, दोपहर में भी गोभी और अब चाय के साथ भी गोभी। आप लोग इंसान हो या गोभी के कीड़े? मुझे तो लगता है कि आप लोग अपनी नसों में खून नहीं, गोभी की तरी दौड़ाना चाहते हो। ये क्या बदतमीजी है बहू? बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अगर हमें पसंद है तो तुझे बनाने में क्या दिक्कत है? आखिर तो इस घर की बहू है, तेरा फर्ज है सबकी पसंद का ख्याल रखना। फर्ज तो मेरा अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है पापा जी। आलू गोभी खा खा कर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और मेहनत को देखो, इसके चेहरे पर पिंपल्स निकल आए, फिर भी इसे गोभी चाहिए। काजल गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ये क्या हो गया जी, बहू तो सच में नाराज हो गई। अब दोपहर का खाना कौन बनाएगा? मुझे तो घुटनों में दर्द है और मैं ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकती। अरे ये मेहनत है ना, मेहनत, जा किचन में जा और तू खाना बना। आज हमें भी तो पता चले कि तुझे सिर्फ खाना आता है या बनाना भी। पापा वो, मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है। गोभी कैसे काटते हैं तो मैंने कभी देखा ही नहीं, और भाभी तो उसे गर्म पानी में धोती भी